अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामाईन। यौम आज़ादी आज और इस मैं अपने इसीलिए मैं पंजाबी कल्चर में आपके सामने आज़ादी की मुबारकबाद देने के लिए हाज़िर हूँ। सामाईन, ये आज़ादी बहुत अनमोल, बहुत कीमती चीज़ है और इसकी कदर व कीमत गुलाम कौमों से पूछना चाहिए कि इसमें तन मन धन इंसान का जो है वो बिक जाता है, इवन के ज़मीर तक खरीद लिए जाते हैं। इकबाल ज़रब कलीम में कहते हैं कि था जो ना खूब तदरीज वही खूब हुआ कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। आज हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद है और ये आज़ाद रहेगा और ये आज़ाद रहने के लिए बना है, इसलिए कि इसकी जो बागडोर आने वाली नस्ल जो संभाल रही है वो हमसे बदरजहा आगे, उनकी सोच हमसे बदरजहा अच्छी, हमसे बदरजहा लायक। इसलिए मेरी आज की वीडियो अपने वतन के नौजवानों के नाम। तो नौजवानों, आप खुशकिस्मत हैं कि आपने एक आज़ाद मुल्क की फ़ज़ा में आँख खोली। आपके अजदाद ने ये मुल्क बहुत कुर्बानियों के साथ के बाद हासिल किया। अब इसकी आज़ादी की हिफाजत और इसकी तरक्की ये आपके ज़िम्मे है और दो काम आपके लिए बहुत अहम है। एक वो काम जो करना है और एक वो काम जो नहीं करना। पहले वो काम जो नहीं करना, क्या नहीं करना? आपने तकलीद नहीं करनी, मगरबी तहजीब की तकलीद। ये मगरबी तहजीब देखने में बहुत दिलकुशा, बहुत खूबसूरत, बहुत चमक दमक वाली नजर आती है। इकबाल कहते हैं ना कि नजर को खीरा करती है चमक तहजीब हाज़िर की, ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रज़ाकारी है। आप पहले मगरब का रहन सहन देखें, उनका जो मर्दो ज़न का इख्तलात, उनकी बेराहरवी, उनकी मादर पिदर आज़ादी, तो और ख़ास तौर पे उनके वालिदैन और औलाद के दरमियान कमज़ोर तरीन रिश्ता, ये सब चीज़ें हमें उनमें नजर आएंगी। और जबकि ये इस्लाम से बिल्कुल भी किसी सूरत जो है वो इस्लाम के दामन में समा नहीं सकती ये चीज़ें, क्योंकि हम जो हैं वो हमारी एक अपनी तहजीब है, एक अपने अज्जाई तरकीब भी है, हर कौम के होते हैं। और इकबाल ने कहा है ना कि अपनी मिल्लत पर क्या अक़वामी मगरब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। तो आप इस्लाम के अलंबरदार हैं, आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, तो इसलिए आपको ये तकलीद जो है ना, ये वैसे भी तकलीद जो है ये जो इंसान से उसकी खुददारी भी छीन लेती है। और इकबाल कहते हैं कि तकलीद से नाकारा ना कर अपनी खुदी को, कर इसकी हिफाजत के ये गौहर है ये गाना। तो यही खुददारी आपकी आज़ादी की हिफाजत है और ये खुददारी तब कायम रह सकती है अगर आप तकलीद से मुंह मोड़ लें। अच्छा, अब दूसरा काम क्या करना? जो करना है, करना क्या है? अपने वतन से मोहब्बत करनी है, अपनी मिट्टी से मोहब्बत करनी है, अपनी तहजीब से प्यार करना है, इस मुल्क को ओन करना है आपने। अच्छा, ये सारी बातें जब मैं आपसे कहता हूँ ना, मैं समझता हूँ कि आपके दिल में बहुत से सवालात उठते होंगे, अपने हुक्मरानों के खिलाफ शिकायतें आपके दिल में उठती होंगी, इस निज़ाम के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ बहुत सी शिकायतें आपके दिल में जो है वो उड़ती होंगी, सियासतदानों के खिलाफ। यानी ये खराबियाँ आपको नजर आएंगी और ये खराबियाँ नजर आना ही इस बात की दलील है कि आपको अपने वतन से प्यार है। ये सारी खराबियाँ हैं, लेकिन ये वतन तो अपना है ना, ये मिट्टी तो अपनी है, ये धरती तो अपनी है, ये खित्ता ज़मीन तो आपका है, इससे मोहब्बत करनी चाहिए। आप डॉक्टर्स बनिए, आप इंजीनियर्स बनिए, आप आला से आला तालीम हासिल करें। और तालीम के मामले में मुझे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम याद आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि ये जो इल्म व हिकमत है ये मोमिन की गुमशुदा मीरास है, जहाँ से ये मिले इसको हासिल करना चाहिए। ये मिशकात शरीफ 216 हदीस है। तो आप ये आला से आला तालीम हासिल करने जाएं बाहर, लेकिन करने के बाद अपने मुल्क वापस आएँ और इस मुल्क को संभालें। अपनी सारी तवानाइयाँ इन्हीं खराबियों को दूर करके खूबियों में बदलने के लिए जो है वो अपनी तवानाइयाँ सर्फ करें। और आप ये कर सकते हैं, आप में ये हिम्मत है, आप में ये ताकत है, आप में ये जज्बा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है। साकी पाकिस्तान जिंदाबाद।